वहीं अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में गठित विशेष जांच दल यानी एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। रिपोर्ट में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट सदस्य अनिल मिश्रा को आरोपी नहीं माना गया है। ये मामला मंदिर में चढ़ावे के कथित दुरुपयोग और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों से जुड़ा था, जिसकी जांच के लिए उत्तर प्रदेश गृह विभाग ने एसआईटी का गठन किया था। जांच पूरी होने के बाद सामने आई रिपोर्ट में दोनों प्रमुख नामों को आरोपियों की सूची से बाहर रखा गया है। बताया जा रहा है कि जांच शुरू होने के बाद चंपत राय और अनिल मिश्रा ने अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे के बाद चंपत राय अयोध्या में चतुर्मास साधना में जुटे हुए हैं और रामकोट स्थित तीर्थ क्षेत्र भवन में एकांतवास कर रहे हैं। इस बीच राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में प्रशासनिक बदलाव की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के चयन की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। इंटरव्यू पूरा होने के बाद 3 नामों का पैनल तैयार किए जाने की जानकारी है। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के अधिकारी योगेश्वर राम मिश्रा और राजेश पांडे इस पद की दौड़ में प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं। देश भर से हजारों आवेदन इस पद के लिए प्राप्त हुए हैं। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ये नया मोड़ सामने आया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की जांच पूरी हो गई है। चंपत राय और अनिल मिश्रा को बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। तो एसआईटी रिपोर्ट में दोनों को क्लीन चिट यहां पर दे दी गई है। और इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, एसआईटी की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद बताया जा रहा है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा दोनों को क्लीन चिट यहां पर दे दी गई है राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में। कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पे इन दोनों लोगों के लिए तो बहुत बड़ी खबर है, लेकिन ओवरऑल पूरे देश की अगर बात करें और उन लोगों की बात करें जो सनातन धर्म की आस्था से जुड़े हुए हैं और जिन्होंने चंदा दिया और जिन्होंने अयोध्या के लिए जिनकी आस्था है, उनके लिए बड़ी आघात करने वाली ये खबर है। कुल मिला के इस सूचना के बाद कई लोग आहत हैं और इस खबर को उन्होंने सिरे से नकार दिया है। और ये बात हम पहले दिन से कह रहे थे, जब से पूरा मामला बाहर निकल के आया था तो हमें कह रहे थे ये देर सवेर इस तरीके का निर्णय लिया जाएगा और ये दोनों चंपत राय और अनिल मिश्रा को वाइज्जत बरी किया जाएगा। अब वो हुआ। अब जिस तरीके से 8 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, पुलिस से इंट्रोगेट कर रही है और जो एजेंसियां लगाई गई हैं और जो एसआईटी बनाई गई है, वो सब लोग उनसे जब पूछा जा रहा है वो दोनों लोगों का ही नाम ले रहे थे। और एसआईटी जो गठित की गई है 3 लोगों के अंतर्गत, वो क्या करते थे, वो चुपके से अयोध्या के अंदर आते थे। मंदिर भवन में बना हुआ एक कमरा, जो आके इन्हीं से चंपत राय से पूछते थे इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। उन्होंने जैसा बताया वो वैसे ही हुआ। और ये अयोध्या नगरी में आप किसी भी व्यक्ति से वहां से पूछो तो वो नकार देगा। ये खबर जब सुबह आई तो उसके बाद में हमारे जितने भी सूत्र हैं लोकल वहां के अयोध्या में, तो उनसे हमने पूछा तो उन्होंने कहा यही होना था, क्योंकि इससे हम विश्वास नहीं कर रहे थे। क्योंकि देखो, ये मामला जब तक सीबीआई के पास नहीं जाएगा या कोई बड़ी कोई एजेंसी इसको हैंड ओवर नहीं किया जाएगा, तब तक ये चीजें होती रहेंगी। बहरहाल ये बड़ा नाखुशी वाला और स्वीकार ना करने वाला निर्णय कहा जाएगा जी। लेकिन रमेश जी, अगर एसआईटी जांच रिपोर्ट की बात करें तो एक एसआईटी का गठन यहाँ पर किया गया, उसने पूरे मामले की जांच पड़ताल की, अलग अलग तरीकों से अलग अलग पहलुओं से जांच पड़ताल हुई और उसके बाद जब इस तरीके का कोई फैसला आता है तो क्या ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो एसआईटी ने पूरे तथ्य यहाँ पर छाने हैं या फिर जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके बाद ये भी तो हो सकता है कि इन दोनों लोगों का नाम इस पूरे प्रकरण में ना हो? नहीं हो सकता है, क्योंकि देश का अपोजिशन, बुद्धिजीवी, चंदा चोरी के आहत लोग, इंटेलेक्चुअल और जितने भी लोग हैं वो कह रहे ठीक है, ये आपने जो कहा इस बात के ऊपर वो लोग सहमत है, फूल चढ़ा रहे हैं आपकी बात को। लेकिन ये कहते हैं कि जो आपने जांच करी है, जो एसआईटी ने जो जांच करी है, जो तथ्य जो एविडेंस जो उन्होंने कलेक्ट किए हैं और उसके आधार पे जितने भी पन्नों की आपने रिपोर्ट तैयार की है उसको सार्वजनिक आप कर दो, पब्लिक डोमेन में लाके दे दो, उसमें हम लोग पढ़ लें। अब उसमें मान जाए कि आपने रिपोर्ट बहुत अच्छी बनाई है और आपकी जांच पड़ताल सही दिशा में गई है, वह मान लेंगे। और सरकार ने वो भी मना कर दिया। सरकार ने कहा है कि हम लोग
जो एसआईटी का एक भी पन्ना हम लोग उसको पब्लिक डोमेन में नहीं लाने देंगे। लेकिन वो फिर आपने बिल्कुल सही कहा, अल्टीमेटली होता क्या है भाई, जब सुप्रीम कोर्ट से कोई मामला आ जाए या एसआईटी से कोई मामला आ जाए या फिर सरकार की तरफ से अगर कोई आ जाए, बेशक दूध है और हमें बता दिया जाए ये पानी है, तो जनता को तो मानना ही पड़ेगा। और वही इस केस में पूरा हो रहा है। जी चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की जांच पूरी हो गई है। बता दें कि चंपत राय और अनिल मिश्रा को बड़ी राहत मिलती हुई नजर आई है। क्लीन चिट यहां पर एसआईटी ने दोनों ही लोगों को दे दी है।